हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 8 to 12 की। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस फिगर में ABCD राइट एंगल्ड है एट B, मतलब B एंगल 90 डिग्री है। ABPQ, this one and this are squares. Prove that triangle ACQ and triangle ASB are congruent. ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट है। इन ट्रायंगल ACQ and triangle ASB, तो ASB ये रहा, ACQ ये रहा। अब इन दोनों में देखो, अगर हमारा ABPQ अगर स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड्स आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। सो वी कैन से AB is equals to BP is equals to PQ is equals to QA। और इसी तरह अगर ACRS is स्क्वायर तो इसकी भी सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। AC is equals to CR, RS एंड SA। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारा जो इसकी QA साइड और इसकी हमारे पास है AB साइड, ये क्या हो गई? इक्वल हो गई दोनों। ठीक है, इस ट्रायंगल में QA आ रही है और इस ट्रायंगल में आ रही है AB। सिमिलरली इसमें AC साइड जो है वो AS की इक्वल होगी। ठीक है जी। अब इसके अलावा दो साइड्स तो हमारी इक्वल आ गई। अब हमें कोई एंगल इक्वल करना पड़ेगा। अब देखिए एंगल QAC, ये पूरा एंगल अगर हम यहाँ पे देखें QAC किसके इक्वल है? एंगल QAB प्लस एंगल BAC। अब QAB हमारा कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि ABC जो है यहाँ पे देखो ये एंगल हमारा 90 है, ये स्क्वायर का एंगल है तो ये 90 होगा प्लस एंगल BAC, तो ये आ गई QAC। इसी तरह दूसरे ट्रायंगल का एंगल BAS किसके इक्वल होगा? इसको हटा देते हैं। ये वाला एंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल में आ रहा है तो ये किसके इक्वल है? एंगल BAC प्लस एंगल CAS, दैट इज इक्वल्स टू एंगल BAC प्लस CAS। ये इतना एंगल, ये कितना होगा? 90। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्क्वायर का एंगल है, तो यहाँ पे लिख लो एंगल CAS इज इक्वल्स टू 90। क्यों है? बिकॉज इट इज एंगल ऑफ स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे एंगल QAB 90 है, तो ये एंगल ऑफ स्क्वायर है। स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 होते हैं। अब इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। फ्रॉम 1 and 2, अब देखो एंगल QAC 90 प्लस एंगल BAC के बराबर है, एंगल BAS भी 90 प्लस एंगल BAC के बराबर है। इन दोनों से हमारा एंगल QAC किसके इक्वल आ गया? एंगल BAS। तो QAC एंगल BAS के इक्वल आ गया। देयरफॉर ट्रायंगल ACQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ASB बाय साइड एंगल साइड। ठीक है ना, AB साइड भी इक्वल है, AS साइड भी इक्वल है और बीच वाला एंगल इक्वल है। दूसरा हमने प्रूव करना है CQ, दिस लाइन
इज इक्वल्स टू बी एस। अब देखो दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, एज ट्रायंगल ए सी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एस बी, देयरफॉर सी क्यू और बी एस बी आपस में इक्वल होगा बाय सी पी सी टी, है ना। ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके जितने भी आपकी साइड्स हैं वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। जो मतलब ओवरलैप कर रही हैं वो साइड्स आपस में इक्वल होंगी। जो एंगल्स ओवरलैप कर रहे हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो सी क्यू और बी एस साइड ओवरलैप करेगी तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल। इन ए बी सी बी डी इज मीडियन टू द साइड ए सी। तो इसमें हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी। एक ट्रायंगल है ए बी सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। बी डी मीडियन है साइड ए सी के ऊपर, ए सी साइड ये है। तो मीडियन क्या होता है, मतलब ए सी को आप मिड पॉइंट निकाल लो, डी मिड पॉइंट है, वहां से हमने एक लाइन खींची जो बी वर्टेक्स को कट करते हुए जाएगी, ये हो गया मीडियन। अब इसमें बी डी और डी ई इक्वल है, इसने बोला बी डी को आगे प्रोड्यूस कर दो, तो इसको हम आगे प्रोड्यूस कर देते हैं, इसको इस तरह ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है दिस इज ई। बी डी और डी ई ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यहां पे लिख लेते हैं। प्रूव दैट ए ई इज पैरेलल टू बी सी। हमें इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। अब दो लाइंस पैरेलल कब होंगी, जब हम बोलते हैं कि उनके ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हमें मिल गए तो लाइंस पैरेलल होंगी। अब एंगल्स इक्वल कब मिलेंगे, अगर हम किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सो इसमें हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई, ये ऊपर वाली ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ये वाली, ठीक है जी। अब देखो बी डी किसके इक्वल गिवन है, हमें डी ई के इक्वल गिवन है। सो पहले डी ई लिख लेते हैं क्योंकि पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिए, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। नाउ अब ये बी डी क्या है, मीडियन है। हमें पता है जो मीडियन होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, मतलब डी मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट, तभी मीडियन बना। तो अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी और डी सी की वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल। सो ए डी इज इक्वल्स टू डी सी। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ई डी ए। इसको आप पहले लिख लीजिए। पहले ये वाले ट्रायंगल का एरिया वो आएगा एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू एंगल बी डी सी, ठीक है। ये है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। नाउ ट्रायंगल ए डी ई is congruent to triangle BDC by side angle side। अगर ये दोनों congruent हैं तो इनकी जो रिस्पेक्टिव साइड्स हैं वो इक्वल होंगे, रिस्पेक्टिव एंगल्स इक्वल होंगे। अब देखो मैं आपको ओवरलैप करके दिखा देती हूँ। ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास ए ई डी, दूसरा है बी डी सी। अब एंगल इसका भी D है, इसका भी D है, मतलब D पॉइंट यहाँ पे होगा। DE जो है वो BD के इक्वल है, तो B पॉइंट यहाँ पे। AD जो है वो DC के इक्वल है, C पॉइंट यहाँ पे। तो इस तरह आपका ओवरलैप करेगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखो इसका एंगल A और इसका एंगल C आपस में ओवरलैप करेंगी। तो मैं ये लिख सकती हूँ एंगल
EAD, इसका एंगल A और इसका एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल BCD बाय CPCT। अब ये देखो, ये कौन से एंगल्स हैं? ये तो हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। एक इधर है, एक इधर है, एक लाइन के एक एंगल इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं एंड आर इक्वल और इक्वल भी हैं। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और इक्वल भी हैं तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि BC और AE जिसके ऊपर ये एंगल्स बन रहे हैं, ये बन रहा है एंगल, ये वाला C जो है वो BC लाइन पे बन रहा है और एंगल A जो है वो AE लाइन पे बन रहा है। ये दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। क्वेश्चन 10, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो हमें खुद बनाना पड़ेगा यहाँ पे। The sides AB and AD are produced to E and F, AB और AD को प्रोड्यूस किया गया such that AB is equals to BE, जितना AB है उतना BE है, ये इसके इक्वल है, एंड AD is equals to DE, इसको भी आगे यहाँ पे DF आएगा नॉट E, इसको आगे प्रोड्यूस किया क्योंकि AD को भी आगे प्रोड्यूस करना है, जितना AD है उतना DF होगा। प्रूव करना है ट्रायंगल BEC, इसको ज्वाइन कर दो, ये वाला ट्रायंगल, एंड DCF, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले गिवन क्या क्या चीजें हैं? AB और BE इक्वल है, AD और DF इक्वल है। अब पहले इसी ट्रायंगल में आते हैं। अब देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ भी आपस में इक्वल नहीं है, तो हमें पहले कुछ साइड्स या कुछ एंगल्स इक्वल करने होंगे तभी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। नाउ AB हमें BE के इक्वल गिवन है, ये और ये। As we know, ABCD is parallelogram, तो जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो AB किसके इक्वल होगा? CD के। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। फ्रॉम 1 and 2 AB BE के इक्वल है, AB CD के इक्वल है, तो हमने क्या कंक्लूड किया? BE और CD आपस में इक्वल आ गए। सो ये देखो, इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल DCF, अब इसका BE ये किसके इक्वल मिल गया हमें? CD के, इसके इक्वल मिल गया, ठीक है। अब इसको ले लो इक्वेशन 3, AD DF के इक्वल है और हमें पता है जो AD है वो BC के भी इक्वल होगा। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो AD और BC भी तो आपस में इक्वल होंगे ना। तो फ्रॉम 3 and 4 हमारे पास क्या आ गया? DF और BC आपस में इक्वल आ गया। तो इस ट्रायंगल का BC, दिस लाइन is equals to DF, this one, ये इसके भी इक्वल मिल गया, ठीक है। BC और DF इक्वल मिल गया। अब दो साइड्स तो हमें इक्वल मिल गई, अब हम कोई एंगल फाइंड करेंगे जो इक्वल हो। अब देखो, ये ABCD पैरेललोग्राम है, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। Therefore, एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, एंगल B एंगल
डी के इक्वल होगा, ये हमें पता है। ठीक है जी। अब देखो ये ए ई जो है ये स्ट्रेट लाइन है, ए ई इज स्ट्रेट लाइन एट पॉइंट बी। इस पॉइंट पे देखो हमारे पास क्या है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट है बी, तो जितने उस पे एंगल्स बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो बी पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई बी सी, इनका सम 180 डिग्री। आप लिखोगे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी है, दिस एंगल ए बी सी। तो इसको अभी ए बी सी लेते हैं, एंगल ई बी सी निकाल लेते हैं, दैट इज 180 माइनस एंगल ए बी सी। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 5। नाउ इसी तरह ए एफ हमारी स्ट्रेट लाइन है, एट पॉइंट डी। इस पॉइंट पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी डी एफ, इनका सम 180। रीजन यही लिखोगे, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। नाउ यहाँ से हम एंगल सी डी एफ की वैल्यू निकालते हैं, 180 माइनस एंगल ए डी सी। अब देखो इसको 180 माइनस एंगल ए डी सी, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, क्यों, दीज आर दी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैं ए डी सी की जगह एंगल ए बी सी लिख सकती हूँ। रीज़न लिखेंगे, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, दीज आर दी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया 6th वन। फ्रॉम 5 and 6 यहाँ लिख देते हैं, हमारे पास दो एंगल्स इक्वल आ गए, एंगल ई बी सी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी एफ। ई बी सी ये एंगल इस ट्रायंगल का किसके इक्वल आ गया, सी डी एफ, इस एंगल के। तो वी विल राइट एंगल ई बी सी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी एफ। ये हमें तीनों चीज़ें हमने प्रूव की हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे प्रूव्ड, इसको भी प्रूव्ड, क्योंकि डायरेक्ट हमें कुछ भी इक्वल गिवन नहीं था, तो जो जो चीज़ें गिवन थी वहाँ से हमने ये तीन चीज़ें आपस में इक्वल कर दी। देयरफॉर ट्रायंगल बी ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी एफ बाय साइड एंगल साइड। In the following figure, ABC is an equilateral triangle. ठीक है, ABC equilateral triangle है, in which QP is parallel to AC. AC को प्रोड्यूस किया पॉइंट R तक, so that CR is equal to BP. Okay, CR BP के इक्वल है। प्रूव दैट QR बाइसेक्ट्स PC। QR बाइसेक्ट्स PC। अगर QR बाइसेक्ट कर रहा है मतलब हमें प्रूव क्या करना है, अगर हम ये प्रूव कर देंगे PM और MC की वैल्यू आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो लाइन जा रही है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है ना। PC को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि जितना PM है उतना ही MC होगा। हमें बेसिकली ये प्रूव करना है, तो ये हम किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके प्रूव कर सकते हैं। अब हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनको प्रूव करते हैं हम कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले लेते हैं इन ट्रायंगल MPQ और दूसरी ट्रायंगल है MCR। देखो पहले तो ये दोनों एंगल्स
इक्वल हो गए, दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल PMQ इज इक्वल्स टू एंगल RMC, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अब इसके अलावा तो कोई और हमें एंगल या कोई साइड इक्वल नहीं गिवन है, हमें BPCR के इक्वल गिवन है। सो चलिए देखते हैं अब हम क्या और जो जो चीज़ें गिवन है वहां से हम क्या प्रूव कर सकते हैं। QP, अब देखो QP इज पैरेलल टू AC, ये दोनों पैरेलल लाइंस जा रही हैं, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दिस वन, ये आपस में इक्वल होगा। ये देखो ये ट्रांसवर्सल है QR, देखो QP is parallel to AC and QR is transversal। तो आप यहाँ पे देखिए एंगल PQM और एंगल MRC आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो हमें एक एंगल भी इक्वल मिल गया। तो अभी हमें दो एंगल्स इक्वल मिल गए। अब हम कोई साइड को इक्वल प्रूव करेंगे ताकि हम इनको कॉन्ग्रुएंट बना पाए। अब हमें ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पहली बात तो AB, BC और AC साइड्स इक्वल होंगी एंड एंगल BAC, एंगल CBA और एंगल ACB तीनों की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री होगी, ठीक है जी। सो नाउ अब देखिए ये तीनों एंगल 60 60 60 हो गए, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं एंगल BPQ, ये वाला एंगल, दिस वन। ये किसके इक्वल है, एंगल BCA के इक्वल है। दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, क्यों, अब देखो QP हमें पैरेलल गिवन है AC के, ठीक है। ये QP जा रहा है, ध्यान से इसको देखो, और ये आपकी AC जा रही है और ये आपकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। जो रेड लाइंस है उनको ध्यान से देखो। हमारा BC क्या है, ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक ही तरफ है ना, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो एंगल BPQ किसके इक्वल आ गया, एंगल BCA कितना है, ये हमें 60 डिग्री की है क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब हमें और देखना है, इसको मिटा दीजिए। अब मैं ये वाला एंगल चेक करूंगी, एंगल BQP, ये किसके इक्वल है, BAC के, इसके। क्यों, फिर से देखिए ये और ये पैरेलल लाइंस है, ये आपकी ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि QP इज पैरेलल टू AC
एंड बी ए इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, इस केस में बी ए ट्रांसवर्सल है, इस केस में बी सी ट्रांसवर्सल है। तो बी क्यू पी किसके इक्वल आ गया? ये भी 60 डिग्री है, क्योंकि बी ए सी हमारा कितना है? 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है, तो ये भी 60 डिग्री आ गया। अब देखो इस ट्रायंगल में ये जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला बी क्यू पी, हम इसको क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें जो ये सी आर और बी पी आपस में इक्वल गिवन है। ठीक है, इस ट्रायंगल का तो सी आर हो गया, लेकिन ये हमें बी पी के इक्वल गिवन है। हमारा ट्रायंगल है पी क्यू एम, हम कोशिश करेंगे कि क्या बी पी और पी एम आपस में इक्वल हो पाए, तो वहां से हम कुछ कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन ट्रायंगल बी क्यू पी, इस ट्रायंगल में अब देखो ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया और ये वाला हमें 60 मिल गया। हम बी फाइंड कर लेंगे, एंगल क्यू बी पी प्लस एंगल बी क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी बी, तीनों का सम 180। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ अब वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल क्यू बी पी हमें फाइंड करना है, ये आ गया 60, ये आ गया 60 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल क्यू बी पी प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180। एंगल क्यू बी पी कितना आ गया? 180 माइनस 120 60। तो ये एंगल भी हमारा 60 आ गया। अगर ये तीनों एंगल 60 आ गए, देयरफॉर हम बोल सकते हैं ट्रायंगल QBP इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई। देयरफॉर BQ, QP और BP ये आपस में तीनों इक्वल हो गई। तो अब देखो हमें यहां से ये जो BP है वो किसके इक्वल मिल गया? QP के। अगर BP QP के इक्वल है और हमें क्वेश्चन में जो BP है वो CR के इक्वल गिवन है। नाउ यहां से हमारा BP जो है वो किसके इक्वल मिल गया? हमें QP के। ठीक है, ऑल्सो जो BP है वो CR के इक्वल, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। देयरफॉर QP और CR आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। सो इसका QP ये वाली लाइन और ये वाली लाइन CR आपस में क्या हो गई? इक्वल। ये हमने प्रूव कर दिया। तो अब हमारा ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एंगल साइड। हमें प्रूफ क्या करना था? QR बाइसेक्ट्स PC। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो MP ये इसकी साइड किसके इक्वल आ गई? MC के बाय CPCT। अगर ये दोनों MP और MC आपस में इक्वल है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं QR बाइसेक्ट्स PC। तो यही हमें प्रूव करना था ना बेसिकली, कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो वो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा है। तो हमने देखा PM MC के बराबर है, तो इसका मतलब ये लाइन जो है इसको बाइसेक्ट करती हुई जा रही है, तभी ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आई। क्वेश्चन नंबर 12, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसको। L and M are the points on PQ and SR such that PL is equals to MR. ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट है L
इस तरफ एक पॉइंट है M, हमें गिवन है PL किसके इक्वल, PM के इक्वल, MR के इक्वल, PL ये MR के इक्वल है। ओके, शो दैट LM ज्वाइन कर देते हैं एंड QS को भी ज्वाइन कर देते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमें प्रूव करने की ये आप बाइसेक्ट कर रही हैं। अब मान लो कि दिस पॉइंट इज N, तो प्रूफ क्या करना है, एक तो हमें प्रूफ करना है कि QNNS के इक्वल हो और LNNM के इक्वल हो। दोनों लाइंस बाइसेक्ट हो रही है ना, दो लाइंस आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये इसको हाफ कर रही है, ये इसको हाफ कर रही है, इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर रही है। तो ये चीजें दोनों हमें प्रूव करनी है। ये हमारा आ गया टू प्रूफ। ठीक है, तो हम ये दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो इनकी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। इन ट्रायंगल LNQ और दूसरा ले लेते हैं NSM। देखो, सबसे पहले तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हो गए। और हम देखते हैं, हमें PL जो है वो MR के इक्वल गिवन है। ओके, इसका तो यहाँ पे कोई और नहीं है, कुछ और इक्वल और कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एक एंगल इक्वल आया, बाकी हमें चीजें प्रूव करनी होगी। अब देखो, ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल Q जो है वो एंगल S के इक्वल होगा, एंगल P जो है वो एंगल Q के इक्वल होगा, राइट। और जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट भी करते हैं एंगल्स को। डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल्स। ये डायगोनल है हमारा QS इज अ डायगोनल, so it will bisect angle Q and angle S। तो ये इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा ना, तो हम ये वाला एंगल निकालते हैं। एंगल LQN किसके इक्वल आएगा, दैट इज एंगल Q/2। एंगल Q को हाफ करेगा वो। इसी तरह अब हम इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल निकालते हैं। एंगल MSN किसके इक्वल आएगा, एंगल S को हाफ करेगा। अब देखो, Q और S ऑलरेडी आपस में क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल S की जगह मैं एंगल Q भी लिख सकती हूँ, एज बिकॉज एंगल S और एंगल Q आपस में इक्वल हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या कंक्लूड किया, एंगल LQN इज इक्वल्स टू एंगल MSN। इस ट्रायंगल का ये एंगल और इसका ये एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल। ये हमने प्रूव किया। अब दो एंगल्स तो हमें इक्वल कर दिए, अब एक बची है साइड, हमें इक्वल करनी पड़ेगी। अब साइड पे आते हैं, यहाँ कर देती हूँ मैं। अब देखिए, ये PQRS हमारा पैरेललोग्राम है। ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। PQ जो है वो SR के इक्वल होगा और PS जो है वो QR के इक्वल होगा। अब हमें ये जो PL है वो MR के इक्वल गिवन है, राइट। इस ट्रायंगल में क्या यूज हो रहा है, LQ।
एल क्यू निकालते हैं। एल क्यू किसके इक्वल है? दैट इज पी क्यू माइनस पी एल। ठीक है, दूसरी ट्रायंगल में हमारे पास क्या यूज हो रहा है? एम एस किसके इक्वल है? एस आर माइनस एम आर। अब इसमें देखो, पी क्यू को मैं एस आर लिख सकती हूँ क्योंकि पी क्यू और एस आर इक्वल है, तो पी क्यू की जगह मैंने एस आर लिख दिया माइनस पी एल। नाउ दिस इज एस आर माइनस, अब एम आर किसके इक्वल है? पी आर के इक्वल है। यहाँ पे लिखो पी एल इज इक्वल्स टू एम आर, तो एम आर की जगह हम पी एल लिख सकते हैं। इसको ले लो इक्वेशन 3, इसको ले लो इक्वेशन 4। ठीक है जी, मैंने एल क्यू की वैल्यू निकाली, दैट इज पी क्यू माइनस पी एल। पी क्यू किसके इक्वल है? एस आर के। यहाँ पे लिख दो पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर, क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हैं, राइट। इसी तरह हमने एम एस की वैल्यू निकाली, तो एम आर किसकी इक्वल है? पी एल के। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो फ्रॉम 3 and 4 हमें क्या मिल गया? एल क्यू और एम एस आपस में इक्वल मिल गए। तो इस ट्रायंगल का एल क्यू और इस ट्रायंगल का एम एस ये हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। दो एंगल्स एक साइड, तो एंगल्स एक ये है एक ये है, साइड ये है, तो एंगल एंगल साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी जो रिस्पेक्टिव साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। तो क्यू एन एन एस की इक्वल होगी बाय सी पी सी टी। सिमिलरली एल एन एन एम के इक्वल होगी बाय सी पी सी टी। अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, देयरफॉर हम बोलेंगे एल एम एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि ये इसके इक्वल मिल गई और ये इसके इक्वल मिल गई, तो ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। तो देखिए, ज्योमेट्री में बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि हम क्वेश्चन कहाँ से शुरू करें। पहले आप ये देखिए कि आपको पूछा क्या गया है और गिवन क्या है। अब जैसे इस क्वेश्चन में था कि हमें ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो उसकी जो साइड्स है वो इक्वल आ जाएंगी। तो हमने कॉन्ग्रुएंसी से स्टार्ट किया, क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमें पता चल गया, बाकी कुछ भी हमें गिवन नहीं था उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो हमने जो जो चीज़ें गिवन थी वहाँ से हमने कुछ चीज़ें प्रूव की, तब ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो साइड्स भी इक्वल हो गई, और इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।